नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके संबंध में था। दोस्तों, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, उसमें मैंने बहुत सारी बातें भी बताई हुई थी कि जब सरकार चुनाव करा सकती है तो एग्जाम क्यों नहीं करा सकती। जब हमारे देश में इतना बड़ा कुंभ मेला लग सकता है तो क्या छात्रों के हित के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए क्या एग्जाम नहीं कराया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की उसमें प्रतिक्रिया थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और मैसेज थे। उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे प्रिय दोस्त जिनको हम कह सकते हैं बहुत सारे अच्छे सज्जन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिखा है कि हमारे लिए एग्जाम जितना जरूरी नहीं है जितना जरूरी चुनाव है। जैसा कि मैंने आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ के सुना देता हूं। वो लोग लिखते हैं कि चुनाव नहीं है, परीक्षा चुनाव नहीं है, परीक्षा होना इतना जरूरी नहीं जितना होना चुनाव जरूरी है। मतलब इनके लिए क्या है, एक्चुअल में चुनाव होना बहुत जरूरी है। अब सोच सकते हैं आप ऐसे छात्रों से के बारे में क्या कह सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं है वर्ग 3 का एग्जाम मुझे नहीं देना आपके लिए। यदि आपके हक की बात कही जाती है, यदि आपके हक के लिए यदि कोई आदमी बात कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, तो आप उसके लिए इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं कि हमारे लिए एग्जाम जरूरी नहीं है, एग्जाम महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब सोच के देखिए, यदि आपके लिए इलेक्शन इतने ही महत्वपूर्ण है तो शिक्षा आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है। और मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि भारत का जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत खराब है। एजुकेशन का जो सिस्टम है इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते। बड़े बड़े लोग भी इसके बारे में कह चुके हैं कि बिल्कुल खराब, घटिया, कोई रद्दी, कुछ भी कह चुके। आपके बड़े बड़े मोटिवेशनल लोग हैं जो, जैसे आपके डॉक्टर बिंद्रा साहब का आपने नाम सुना होगा, महेश्वरी जी का नाम सुना होगा, उज्जवल पाटनी साहब का नाम सुना होगा। इन्होंने भी कहा है कि आपके सिस्टम कैसा है शिक्षा का हमारे भारत में। तो दोस्तों, मैं इस बात से अभी तक सहमत नहीं था और इस बात से रूबरू नहीं था। जब ये वीडियो मैंने बनाया और उन स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आए तो वो कहते हैं कि हमारे लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है, यदि चुनाव नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। वो ऐसी बातें करते हैं कि चुनाव नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, एग्जाम तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो मैं बहुत अच्छी बातों के साथ और बिल्कुल दिल से और धन्यवाद देना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके हौसलों के साथ कि वो लोग इतनी तसल्ली अपने आप में रखें कि उनके लिए एग्जाम होना कोई बड़ी बात नहीं है और एग्जाम के लिए वो महत्व नहीं देते हैं, वो इलेक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके कहने का मतलब ऐसा है कि इलेक्शन हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है और यदि परीक्षा हो जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन सभी के लिए एक छोटा सा आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग सब लोग एकजुट हो जाना, क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का एग्जाम कराना है तो अब आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। यदि एकजुट नहीं होंगे तो एग्जाम आपका होना इतना संभव नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि माना जा रहा है कि जुलाई तक आपका वर्ग 3 का एग्जाम होगा, तो जुलाई अगस्त में होगा, लेकिन आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। आप जब तक एकजुट नहीं हो पाएंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप सबको मुहिम चलानी होगी, सबको एक साथ होना पड़ेगा। क्योंकि इतना तो मैं आपको बता दूं, आप सब एक साथ नहीं हैं। मुझे जैसी उम्मीद थी, मैं जैसा सोचता था कि आप सब लोग एक साथ हैं, आप सब लोग एकजुट हो जाएंगे, आप सब लोग एक के साथ एक अपना हाथ से हाथ पकड़कर खड़े हो जाएंगे कि हम सब भाई एक साथ हैं, हमारा वर्ग 3 का एग्जाम होना चाहिए और सरकार को कराना चाहिए। और सरकार इसी का फायदा उठाती है, क्योंकि जब 10 लोग खड़े होते हैं तो 10 लोगों में से 4 लोग सरकार के पक्ष में बोलते हैं, 6 लोग ऐसे होते हैं जो 3 स्टूडेंट्स के पक्ष में बोलते हैं और 3 ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहने आया था कि आप लोग ऐसा ना सोचें कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 आपको ही देना है। आप जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको वर्ग 3 की परीक्षा देनी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि हमारा भविष्य उज्जवल नहीं हो पा रहा है, आपका भविष्य अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आपके भविष्य खराब करने के जवाबदार आप खुद हैं। क्योंकि जब आप अपने हक की बातों के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हमारे लिए चुनाव आवश्यक है, हमारे लिए एजुकेशन आवश्यक नहीं है, तो सोच सकते हैं देश किस दिशा में जाएगा। मैं आपको कल भी बता चुका था, परसों भी बता चुका था और आज भी कह रहा हूं, जो हमारी रिपोर्ट निकलती है, एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत में जो एजुकेशन का सिस्टम है इतना गंदा है कि विश्व में इसका कोई स्थान नहीं कहा जा सकता है। मतलब यदि विश्व के बराबरी यदि आपको शिक्षा के मामले में करना है तो आज 125 साल लग जाएंगे। 125 साल लग जाएंगे जब जाके शिक्षा होगी जो भारत की अन्य देशों के बराबर होगी। और शिक्षा अन्य देशों के बराबर आज तो है नहीं, मतलब 125 साल पीछे हम लोग अन्य देशों से चल रहे हैं। फिर भी आज हमारे देश के युवा जो छात्र छात्राएं वो ऐसे कहते हैं कि हमारे लिए चुनाव आवश्यक है, हमारे लिए शिक्षा आवश्यक नहीं है। तो मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना भविष्य तो खराब कर ही रहे हैं कि नहीं, दूसरे भाई बहनों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, उनका साथ ना दें, तो उनके लिए बुरा ना कहें और उनके साथ चल नहीं सकते
तो शांत बैठे रहें। इस प्रकार के अपशब्द या इस प्रकार की गलत बातों को फैलाकर, गलत अफवाहों को फैलाकर लोगों के बीच में नफरत ना फैलाएं। एग्जाम होगा जब होगा, नहीं होगा नहीं होगा, आप अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन मेरे सभी स्टूडेंट्स, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। कुछ लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग आपके साथ नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ हूं और रहूंगा, और आपका एग्जाम होगा और बहुत जल्दी होगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उन लोगों से जरा दूर रहें। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी इतनी अच्छी सोच के लिए मैं धन्यवाद करने के लिए आया था कि आप लोग शिक्षक बनेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की प्राथमिक परीक्षा दे रहे हैं, उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे। जब आप अपने भविष्य के प्रति ऐसा सोचते हैं तो बच्चों के भविष्य के प्रति तो ईश्वर ही जान सकता है आप क्या सोचते होंगे। लेकिन फिर भी आपका एक बार अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी सोच के लिए। बट लेकिन जो 6.5-7 लाख स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे रहें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। जब तक लिए नमस्कार। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा और ऐसे स्टूडेंट्स से थोड़ा सा दूर रहेगा, क्योंकि ये लोग अपना भविष्य तो दांव पर लगाई है, आपका भी लगा सकते हैं। ठीक है।